ओके गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट सेटअप कैसे किया जाएगा हमारे HTML के प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है। तो एनवायरनमेंट सेटअप यानी कि क्या, हमारे पास अगर HTML का कोड करना है तो हमें कोई एडिटर चाहिए होगा। ठीक है। तो एडिटर क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे हम HTML का कोड कर पास मतलब HTML का कोई भी कोड हम राइट कर सके, ऐसा कोई एडिटर चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली एडिटर्स कौन से हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। हमारे पास एडिटर्स बेसिकली होते हैं, नोटपैड होता है जो विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, तो वो नोटपैड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर नोटपैड का एक अपडेटेड वर्जन नोटपैड प्लस प्लस, उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं या फिर सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, एटम का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर VS कोड जो है मतलब विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और विजुअल स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज में हम VS कोड यूज़ करने वाले हैं। तो VS कोड का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कहाँ से डाउनलोड करना है, और आपको उसके लिए कौन से स्टेप्स अप्लाई करनी होगी, वो यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो, हमें एक वेबसाइट दी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, विजुअल स्टूडियो की जो वेबसाइट है वहाँ पे मैंने लिंक भी दी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर आपको सीधा क्या करना होगा, आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाके क्या टाइप कर सकते हैं, VS कोड डाउनलोड। तो VS कोड डाउनलोड अगर आप डालते हैं तो आपको इसी सेम वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो देख लेते हैं कि हम कैसे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कैसे हम अपना VS कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मैं गूगल पे आ गया, और गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ VS कोड डाउनलोड। ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या कर देगा, इस वेबसाइट पे भेज देगा। ठीक है। जो वेबसाइट मैंने स्लाइड में दिखाई थी सेम वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है। तो फर्स्ट लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो क्या कर देगा, आपको इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज़ का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। अगर आप उबंटू या फिर कोई भी लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से लिनक्स का कंपेटेबल वर्जन डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैक के लिए यहाँ से कंपेटेबल वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो अभी के लिए मैं तो यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ का यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, हमें इस आइकन पे क्लिक किया तो भी डाउनलोड होता है, या फिर हमें कौन सा इंस्टॉलर इंस्टॉलर चाहिए, सिस्टम इंस्टॉलर चाहिए या फिर यूजर इंस्टॉलर चाहिए, इसके बेस पे हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो बेस्ड ऑन सिस्टम, आपका सिस्टम कौन से बिट का है, अगर 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है, उसके बेस पे हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, आपका जो भी कंपेटेबल सिस्टम है वो वहाँ से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्या होगा, हमारा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, विजुअल स्टूडियो हमारा डाउनलोड हो जाता है। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। अब सपोज कि आपका डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फिर देखो, जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके पास इस तरह से एक सेटअप फाइल आपके पास आ जाएगी। ठीक है। तो जैसे आपकी सेटअप फाइल आपके पास आ जाएगी, आपको क्या करना है, सीधा इस फाइल पे डबल क्लिक कर देना है। और डबल क्लिक करने के बाद आपको जो भी स्टेप्स यहाँ पे आएगी वो आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इतने सारे यहाँ पे कोड्स जो है चेक करने हैं। ठीक है। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन नहीं चाहिए तो यहाँ पे अनचेक कर लो, या फिर चाहिए तो चेक कर लो। बस आपको मेक श्योर करना है कि ये जो दो चेक बॉक्स है, ऐड ओपन विथ कोड या फिर ऐड ओपन विथ कोड एक्शन, ये जो दो चेक बॉक्स है वो आपको मेक श्योर करना है कि आपने चेक किए हैं। ठीक है। वो क्यों चेक किए, मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे चेक करने के बाद क्या होता है, या फिर चेक ना किया तो क्या होता है। ठीक है। उसके बाद में करना है नेक्स्ट, और यहाँ पे कर देना है इंस्टॉल। ठीक है। आप जैसे इंस्टॉल कर देंगे क्या होगा, आपके सिस्टम में वो सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, और आप उसको आसानी से यूज कर पाएंगे। ठीक है। इंस्टॉल हो गया, मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, लॉन्च पे मेरा टिक है तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं फिनिश करूंगा मेरा VS कोड लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो गया, VS कोड लॉन्च हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है,
मेरा जो भी VS कोड यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जो भी मेरे प्रोग्राम स्टार्टअप फाइल है यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरह से होता है हमारा VS कोड, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो दो टिक्स हमने किए थी, ठीक है, तो उसका क्या यूज होता है। मैं इसको अभी क्लिक क्लोज कर देता हूँ, और अज्यूम करो कि हमारा जो HTML का कोड होगा, ठीक है, HTML का कोड बेसिकली हम यहाँ पे राइट करेंगे कहीं भी हमारे सिस्टम में, तो वो हमें अगर फोल्डर में जाके VS कोड में ओपन करना है तो कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर कर लिया HTML नाम से। अब इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे क्या करना है कि इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अगर आपके पास Windows 10 या फिर कोई उसके अर्लियर वर्जन है तो आपको इसी राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा, ओपन विथ कोड। या फिर अभी अब मैं Windows 11 यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा व्यू मोर ऑप्शंस, और यहाँ पे देखो मुझे भी दिख रहा है व्यू विथ ओपन विथ कोड, सॉरी। वेब ओपन विथ कोड का मतलब क्या होता है, आपका जो भी फोल्डर है, यहाँ पे HTML लिखा है तो वो फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे देखो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। मुझे सिर्फ करना है यहाँ पे यस ट्रस्टेड है मेरा, तो ट्रस्टेड ऑथर कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो मेरा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे HTML दिख रहा है। तो इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा HTML का कोड यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करना है। एनवायरमेंट हमने सेटअप कर लिया, अब आगे देखेंगे कि HTML क्या होता है बेसिकली, और उसके कौन से एग्जांपल्स हम यहाँ पे राइट करेंगे, वो सब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, ठीक है।